देवताओं में अगर सबसे दयालु किसी को माना गया है तो वो है भगवान शिव। लेकिन किसी से गलती हो जाए तो फिर उनसे बड़ा कोई क्रोधी भी नहीं होता है। भगवान शिव इतने भोले हैं कि जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लेकिन अब सवाल है कि क्या घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो किन गलतियों को करने से बचना चाहिए? किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? किस दिशा में शिवलिंग रखना अधिक शुभ? इन सवालों के बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषिकांत मिश्र शास्त्री। दिशा का रखें विशेष ध्यान। वैसे तो घर में कोई भी शिवलिंग रख सकता है, लेकिन इससे जुड़े नियमों की जानकारी होना जरूरी है। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए। यह अधिक शुभकारी होता है। हालांकि शिवलिंग स्थापित करते ध्यान रखें कि शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में ही हो। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल विधि पूर्वक पूजन बेहद जरूरी है। हालांकि पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए। घर में शिवलिंग स्थापित करने से पहले स्थान का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ध्यान रहे कि घर के कोने में शिवलिंग न रखें। ऐसी जगह का चुनाव करने से भगवान शिव की ठीक से पूजा नहीं हो पाती है। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है। शिवलिंग का स्थान बदलने से बचे। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनका नित्य अभिषेक करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग का स्थान न बदलें। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगाजल और ठंडे दूध से स्नान कराएं, फिर जगह को बदलें। ये भी पढ़े पूजा के समय किस दिशा में हो मुख। गलत दिशा का होता है अशुभ प्रभाव। ज्योतिषाचार्य से जाने मंदिर से जुड़ी खास बातें। बिना किसी पात्र के दूध चढ़ाने से बचें। कुछ लोग भगवान शिव को बिना किसी पात्र के सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध लेकर चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध पूरी तरह ठंडा हो, बेशक मौसम कोई भी हो। इसके अलावा शिव का अभिषेक केवल गाय के दूध से ही करना चाहिए। शिवलिंग अकेले रखने से बचें। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हों तो ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेले न रखें। इसके साथ मां पार्वती और गणेश की मूर्तियां भी रखें। इसके अलावा शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। किस शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना है वर्जित? धर्म ग्रंथों के अनुसार मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ये चंडेश्वर का अंश होता है। सावन सोमवार पर जो लोग मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, वह शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद ग्रहण न करें, जल में प्रवाहित कर दें। ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाने से खत्म हो जाते हैं दोष। धातु से बने शिवलिंग का प्रसाद खा सकते हैं, जैसे चांदी, तांबे, पीतल से बने शिवलिंग की पूजा में चढ़ाया प्रसाद शिव का अंश माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का प्रसाद असंख्य पापों का नाश करता है। पारद शिवलिंग पर भी प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे खा सकते हैं और घर भी ले जा सकते हैं। इससे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता।